धोखेबाज पार्टनर को सबक कैसे सिखाए। एक रिलेशनशिप में थे, आज दोपहर में मैं कॉलिंग ले रहा था और उसी टाइम पे मेरे पास एक कॉल आया। दोपहर में, आज की बात कर रहा हूं मैं, दोपहर में एक कॉल आया मेरे पास और उसमें यही चीज मेरे को बोली गई कि सर मैं जिस रिलेशनशिप में था, मेरी जो बंदी उसने मेरे को धोखा दे दिया। अब मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। मैंने सिंपल सी चीज बताया। उस बंदे का ये कहना था कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे सामने वाले इंसान से बदला लेना है कि उसने धोखा दिया तो ऑब्वियसली बदला तो बनता है। सामने वाले इंसान चीट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें तो उससे बदला लेना ही चाहिए। और रिवेंज वाला मूड ऑन हो चुका है, या फिर मन में ये चीज होती है कि नहीं, जिस तरीके से हम सफर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम तड़प रहे हैं, ये इंसान भी तड़पना चाहिए, इसके साथ भी ये चीजें होनी चाहिए। ये हमारी मन की भावनाएं होती है। हम काफी ज्यादा परेशान होते हैं और काफी ज्यादा पैनिक होते हैं इन चीजों को लेकर कि नहीं, इसके साथ भी ये चीजें होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धोखेबाज इंसान को कैसे सबक सिखाना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो धोखे देने वाला, जिसने धोखा दिया ना, वो इंसान आपसे मन्नतें भी करेगा, मिन्नतें करेगा, हाथ जोड़ेगा कि तू मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाए। ये चीज भी होती है, 100% होती है। आप चीजों को समझने की कोशिश करिए, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में 100% वर्क करेगा। हाय गाइस, माय नेम इज जरीश। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। पिछले 5 साल से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हो, कॉल पे बात करना चाहते हो मुझसे पर्सनली, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं। छोटा सा एक चार्ज उसको पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। धोखेबाज इंसान जो धोखा देके चला गया। अब मेरे पास दोपहर में कॉल आ गया। कॉल ऐसा था कि सामने वाला जो लड़का है उसने मेरे को बोला कि सर जो मेरी बंदी है, हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया और सामने वाला जो मेरी जो बंदी उस बंदे के साथ कमिटेड हो गई और अब मेरे को साइड पे कर दिया है। मतलब अभी भी वो मुझे ये बोलती है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं तेरे से भी प्यार करती हूँ, मैं उससे भी प्यार करती हूँ। मैं सिंपल कहता हूँ, लात मारो, लात मारो ऐसे इंसान के, ऐसे गधे लोगों की जो बोलते हैं कि मैं उससे भी करती हूँ, मेरे से गलती होगी। धोखा गलती नहीं है, धोखा एक चॉइस है। मैंने हर वीडियोस में एग्जांपल दिया है। मैं अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम का एग्जांपल देता हूं। आम का रस है, लेके आ रहा हूं 2 ग्लास, आप लोग बैठे हो 2 लोग, मैं आम का रस लेके आ रहा हूं और वो जो आम का रस है गलती से छूट गया, आपके ऊपर गिर गया, मैं बोलूंगा सॉरी, गलती हो गई। लेकिन अगर आम का रस लेके आ रहा हूं, तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंक के मारूंगा ग्लास और फिर बोलूंगा सॉरी, तो क्या ये सॉरी एक्सेप्टेबल है? क्या ये गलती है? वैसे ही होता है धोखा। धोखा एक चॉइस है, गलती नहीं। गलती से धोखा हो गया, कैसे? ये कैसा लॉजिक है? गलती से कैसे धोखा हो सकता है? तो पहले चीज एक्सेप्ट करो, सामने वाले इंसान ने धोखा दे दिया है। फिर आप यहाँ पे अपने मन में ये चीज मत लेके, वो बंदा जो था वो ऐसा ही था, सर मेरे को लगता है मेरी कुछ गलतियां हो गई इसीलिए उसने मेरे को धोखा दे दिया। अब सामने वाली बंदी बोल रही है कि तू मेरे को टाइम नहीं देता था, तूने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे ये तो फालतू का रीजन है। शी इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। वो एक चीटर इंसान है, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। वो सिर्फ अपनी गलती को जब छुपाने के लिए, कोई इंसान ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने धोखा दे दिया, मैं तो कैरेक्टरलेस हूं, मैं तो बाजारू औरत हूं, मैं तो बाजारू इंसान हूं, मैं तो बाजारू लड़का हूं, मैं तो प्ले बॉय हूं, मैं तुम्हें धोखा दे दिया, ये तो नहीं बोलेगा ना। हमेशा अपने आप को डिफेंड करेगा। यही बोलेगा कि यार सॉरी मेरे से गलती हो गई, या फिर ये बोलेगा कि तू ऐसी थी, तूने ऐसा किया, या फिर तू ऐसा था, तूने वैसा किया, इसीलिए मैंने तेरे को धोखा दिया। अपने आप को डिफेंड करेगा, या तो फिर ये बोलेगा सॉरी गलती हो गई। ये 2 ही चीज बोलेगा। या फिर आपके ऊपर ब्लेम डाल देगा, जो मैंने बोला कि तूने ऐसा किया, तूने वो किया। तो ये 2 चीजें होती है। धोखेबाज इंसान आपको सॉरी बोले तो भी वो सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर उस सॉरी का कोई मतलब नहीं है, या फिर वो इंसान आपके ऊपर ब्लेम डाले तो 90% यही किस्से कि वो सामने वाला इंसान हमारे ऊपर ब्लेम डाल देता है। सामने वाला इंसान हमारे ऊपर ब्लेम डाल देता है, फिर हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मैंने सच में गलती की। क्योंकि साइकोलॉजी उसका ऐसा होता है ना, वो सीधा ऐसा आपके ऊपर क्वेश्चन उठा देगा कि आप 24 घंटे उसके बारे में सोचोगे, हाँ सच में ऐसा था, हाँ ऐसा था, हाँ मैंने सच में कॉल नहीं किया, हाँ सच में मैंने ऐसा किया, हाँ इसकी वजह से उसने धोखा दिया। आपकी साइकोलॉजी ऐसे बना देता, फिर आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा टॉर्चर करता है कि आप खुद अपने आप की गलतियां ढूंढने लग जाते। जब कोई इंसान धोखा दे रहा है, उससे किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाए, सिंपल चीज है, उस इंसान को बोल दो तू बाजारू है। क्या बोलोगे? तू बाजारू है, तू मेरी लाइफ से निकल, चल लात मार के निकालो उसको। अरे भाई इतना आसान है बोलना, लेकिन करना मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है करना। इतना मुश्किल है कि आंखों में आंसू नहीं, खून आएगा, खून के आंसू रोगे। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं भाई। जब इंसान धोखा दे दे, सिंपल सी बात है, उसको बोलो तूने धोखा दिया है और तू बोल रहे ऐसा वैसा मेरी गलती है, ठीक है मेरी गलती है, लेकिन ठीक है ना कोई बात नहीं, तू जा उस इंसान के साथ खुश रह। लोग वहां पे क्या करते हैं, धोखेबाज इंसान को वापस, नहीं यार मैं ऐसा नहीं था, अच्छा ठीक है तुझे लगता है सॉरी, फिर मेरे को माफ कर दे, गलती हो गई। बोले नहीं,
तूने गलती की ना, मेरे को नहीं रहना। अरे भाई तूने कोई गलती की ही नहीं है, तुम गलत हो ही नहीं, एक्चुअल में वो गलत है, वो बाजारू है और जानबूझ के तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल रहा है। और तुम इतने मूर्ख हो, तुम प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें अपने आप अपनी गलतियां दिख रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो मैं मानता हूं तुम्हारी गलती होगी, अब दोपहर में जो कहा था उस बंदे की गलतियां थी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे कौन सी गलती होती जिसके हमने गलती कर दी और सामने वाले इंसान हमें धोखा दे दे? ये कैसा लॉजिक है? अगर मान लो मैंने घर में कोई गलती कर दी तो मेरे माँ बाप मेरे को फेंक के दूसरा लड़का लेके आएंगे घर में? कोई लॉजिक बन रहा है इस बात का कि आपने किसी से कोई गलती हो गई आपसे, या फिर आपने किसी को टाइम नहीं दिया, या फिर आपने किसी के साथ कोई ऐसी चीज कर दी और फिर सामने वाले इंसान आपको धोखा दे रहा है? ये कोई लॉजिक है इस बात का? अरे वो ऑलरेडी आपको धोखा देने वाला था, या फिर देगा, या फिर देता। वो तो सिर्फ एक रीजन है। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, याद रखना। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है चीटर, चीटिंग करना, उसका नेचर होता है अंदर से। फिर कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं वैसा ही हूं, मैं तो धोखेबाज हूं जी, मैं तो किसी और के साथ सोने वाला हूं जी, मैं तो किसी और के साथ सो जाऊंगी जी, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। हमेशा ये बोलेंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो तेरे से प्यार ही करती थी, लेकिन तूने ऐसा किया इसीलिए मैं किसी और के साथ चली गई। इतना पोलाइटनेस से वो आपको एक्सक्यूज देता है और आप उसकी बात को मान भी लेते हो। मतलब वो क्लियर आपको ये बोल रहा हो कि मैं चालू हूं, मैं एक नंबर की कैरेक्टरलेस हूं और मैं किसी और के साथ चली गई हूं एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद। और तुम बोलते हो कि हाँ मैंने शायद गलती की। अरे पागल इंसान हो, लात मारो ऐसे इंसान को, निकालो अपनी जिंदगी से। काहे को ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो? जिस दिन आपने उसको ये बोल दिया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है तूने धोखा दिया, तो खुश रहे, भगवान तुझे खुश रखे, तेरे बच्चों को भी रखे और जिसके साथ तू गई है उसको भी खुश रखे। ये चीज बोल के तुम हाथ जोड़ लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं बोल रहा हूं 10 दिन 15 दिन के बाद वो इंसान जब उसको ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने गलती कर दी, देखो अपने आप नॉर्मल हर इंसान को रियलाइज होता ही है, ठीक है, भले उसको रियलाइज हो या फिर एक सिंपैथी के लिए, या फिर किसी, देखो कोई भी इंसान ना ये चीज नहीं चाहता कि तुम उसकी नजर में गलत रहो। हमेशा अगर आप मान लो उसने बोल दिया तू ऐसा, और तुम बोलोगे हाँ मेरे से गलती होगी सॉरी सॉरी, तो तुम्हारे पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुम वो बोलेगे तू गलत है, ठीक है मैं गलत हूं, निकल यहां से, और तुम उसको बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कोई मैसेज नहीं कर रहा हो, मैं लिख के दे रहा हूं, वो इंसान सामने वाले के साथ रह नहीं पाएगा। या तो रहेगा तो फिर उसका मन यहाँ पे थोड़ा अटका रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया ना। वो उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी नजरों में मैं वो लड़की बन चुकी, बाजारू औरत या फिर बाजारू लड़का, मैं इसकी नजर में ऐसा बन चुका या फिर ऐसी बन चुकी हूँ, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे छोड़ने से। तो एक्चुअल में जब सामने वाले इंसान को ये फील हो जाता है ना कि आपको वो इंसान की रियलिटी पता चल गई है, तो चैन से रह ही नहीं पाएगा। फिर वो बोलेगा सॉरी मेरे से गलती होगी, या फिर ऐसा ये वो हजारों रीजन वो इंसान देगा, ऐसा है, समझ रहे हो? आई होप आप समझेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।